तो जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। तो हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले चीज़ तो मैंने परावर्तन को ख़त्म कर दिया था, अब हम लोग अपवर्तन शुरू करेंगे। चैप्टर आपका 9वां ही है, चैप्टर आपका चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, केवल आपके टॉपिक खत्म हुए थे। अब देखिए ध्यान से, अगला हेडिंग जो आप लगाएंगे वो प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग होगा, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा मेरे रसगुल्लों? प्रकाश का अपवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं यहां पर प्रकाश के अपवर्तन की, किसकी बात करूं? प्रकाश के अपवर्तन की। तो ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले चीज तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो प्रकाश के अपवर्तन की मैं अगर बात करूं मेरे रसगुल्लों, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है और वह बिना अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित मतलब हट जाना। विचलित मतलब क्या होना? हट जाना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी आप लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, सॉरी माध्यम तो लिखवे नहीं किए, माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का, ठीक है, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे रसगुल्लों? इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा प्रकाश का अपवर्तन। क्या रहा? प्रकाश का अपवर्तन। अब हम अपवर्तन की चीज़ों को समझेंगे, उसके नियम को समझेंगे, ठीक है। तो नियम को समझने के लिए आपको फिगर भी समझना जरूरी होगा। इसमें कहा है एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है। यानी मैं आपको अगर फिगर बना के दिखाऊं तो शायद आप समझ पाएंगे, ठीक है। शायद क्या, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। दोनों फिगर में बना के दिखा देता हूं। यह है पहला वाला फिगर। मैं ऊपर नीचे करके बनाऊंगा, लेकिन आप जो है ऊपर नीचे करके मत बनाइएगा, ठीक है। आप बराबर में बनाइएगा, ठीक है। बराबर में बनाएंगे ज़्यादा सही पड़ेगा। अब ये मान लेते हैं एक माध्यम हो जाता है। ये क्या है? एक माध्यम हो जाता है, ठीक है। अब माध्यम का मतलब यह है कि ये कोई कांच भी हो सकता है, ठोस वाला,
जो पारदर्शी होगा, ठीक है, ये क्या है, एक माध्यम है। आप ऐसे भी कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो है प्रकाश की किरण आती है, आई, जो किरण आएगी उसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे मेरे रसगुल्लों? आपतित किरण, ठीक है। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अब यहां जो है ये दूसरा माध्यम होता है, ये दूसरा माध्यम है, यानी आप देखेंगे कि वायु वाला माध्यम है जिसको हम बोलते हैं विरल। विरल का मतलब क्या है कि जहां पर वायु केवल हो, ठीक है। अब जब ये सघन माध्यम में चलती है, विरल से सघन में चलती है, तो ये अभिलंब की तरफ क्या जाती है, झुक जाती है, यानी ये ऐसे करके आएगी। जब ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है तो ये सेंटर वाला हिस्सा हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, जो ये वाला जो बनता है यहां पर, ये जो किरण आ गई यहां पर, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। ध्यान से सुनिएगा, और ये जो माध्यम बन करके आ जाता है इसको बोलते हैं कौन सा माध्यम? कांच वाला जो माध्यम बनेगा इसी को बोलेंगे सघन माध्यम। क्या बोलेंगे मेरे रसगुल्लों? सघन माध्यम। और ये वायु वाला है, इसको हम बोलेंगे विरल माध्यम। मुझे लगता है कि इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। और ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? तो इस वाले बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान सुनिएगा, यहां पर कोण कुछ बन रहे हैं। ये जो होगा, ये एक रेखा जो है, ठीक है, इसके बीच में एक कोण बनेगा, और ये जो कोण होगा मेरे रसगुल्लो उसी को बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। और इस आई को हम क्या बोलते हैं? तो आई को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। किसको बोलेंगे? आई को बोलेंगे। और उसके बाद एक यहां पर भी कोण बनेगा जिसको बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे? आर। इस आर वाले को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इस वाले कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे इस वाले कोण को। मुझे बातें क्लियर होंगी। ये वाला कोण आपतन कोण, ये वाला कोण मेरे रसगुल्लो अपवर्तन कोण, ये वाली किरण आपतित किरण, और यहां से जो टकराई है, टकराने के बाद विचलित हुई है, अभिलंब की तरफ झुकी है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। ये यन होता है, ठीक है, और ये तुम्हारा यन डैश होता है। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। समझ पा रहे हैं ना इस चीजों को? अब समझिएगा, यहां पर ये वाला जो हिस्सा होता है जहां जिसको हम विरल माने हैं, विरल वाले को बोलते हैं वायु। केवल इसमें वायु भरा है। और सघन वाले को बोले हैं, ठीक है, क्या बोले हैं? कांच वाला हिस्सा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर चलती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, चलिए बगल में मैं भी बना देता हूं, ठीक है। दूसरा फिगर क्या कहता है? सेम वही होगा, केवल माध्यम चेंज होगा। केवल क्या चेंज होगा? माध्यम चेंज होगा।
यन और यन डैश। ठीक है, यहाँ पर ये माध्यम की बार चेंज हो जाएगा। अब की बार ये सघन माध्यम होगा और नीचे वाला विरल माध्यम होगा। ठीक है, बस यही इतना केवल डिफरेंस होगा। अभी देखते हैं और क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, कहां से, सघन माध्यम से विरल के माध्यम की ओर चलती हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। किससे दूर हट जाती हैं? अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो इसके बीच में जो बना कोण होता है ये वाला, इस वाले कोण को बोलते हैं आर। सेम कोण वही होगा और इस वाले कोण को क्या बोलेंगे? आई। समझ पाए? ओ मिस्टेक हो गया था यहां पर, इस वाले कोण को बोलेंगे आई। ठीक है, सेम कंडीशन वही है। अब ध्यान सुनिएगा, ये तुम्हारा कौन सा होगा? तो वही है सघन माध्यम। केवल माध्यम चेंज हुआ, बाकी चीजें सब वही है, सघन माध्यम। और ये कौन सा होगा? विरल माध्यम। ठीक है, इस वाले में क्या था? कांच है और इस वाले में क्या है मेरे रसगुल्लो? वायु है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि क्लियर हो रही होंगी आपको चीजें, है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, ये इसी पर इसके नियम भी बनते हैं, इसी पर इसके नियम भी बनते हैं। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जो यन वाला है ये अभिलंब होता है। ठीक है, क्या है? अभिलंब है। किरण कौन सा होगा? ये आने वाली किरण है तो आपतित किरण होगा। ये कौन सा होगा? अपवर्तित किरण होगा। कौन सा होगा? अपवर्तित किरण। ये कौन सा होगा? आपतित किरण। और ये कौन सा होगा? अपवर्तित किरण। इस वाली रेखा को बोलेंगे। समझ पा रहे इस बात को? इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु ही बोलेंगे। समझ में आया? इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू, और इसको भी आप पी क्यू कह सकते हैं। मुझे लगता है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसी पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम है जो कि 2 है। ठीक है, तो मैं पहले नियम की अगर बात करूं, ठीक है, पहले नियम तो आप हेडिंग लगाएंगे सबसे पहली चीज तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ये हेडिंग लगाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम की अगर मैं बात करूं तो पहला नियम क्या कहता है? कौन सा नियम मेरे रसगुल्लों? पहला नियम। पहला नियम कहता है प्रकाश का कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यह पहला नियम होता है। पहला नियम क्या है? कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों
एक ही बिंदु पर मिलते हैं। समझ पाए इतनी बात को? अब उसके बाद यही दूसरा नियम भी कहता है। दूसरा नियम ध्यान सुनिएगा कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो आप सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा है? ये वाला है, यानी कि कोण आई, तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है, कोण आर। लेकिन एक कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोण आर का मान क्या होगा? बढ़ जाता है और आई का मान भी घटता है। तो यानी बराबर कैसे हो सकते हैं? तो जायज सी बात है, ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं यहां पर आपतन कोण की जा, ऐसे लिख देते हैं। दूसरा नियम जो कहता है आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की, तथा अपवर्तन कोण की जा यानी कि साइन, ठीक है, का अनुपात, एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक सूत्र निकल के आता है जिसको बोलते हैं साइन आई बाई, यानी कि साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक। ये निकल के आता है साइन आई बटे साइन आर, ये निकल करके आता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, ये सूत्र है। अब ध्यान सुनिएगा, इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो? ये जो दोनों नियम आपने पढ़ा इसी को बोलते हैं क्या चीज? स्नेल का नियम। कभी कभी ये पूछ लेगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताइए, या फिर कभी कभी पूछ लेगा स्नेल का नियम बताइए। तो दोनों वही चीज हैं, ये फिगर बना करके ये दोनों नियम आपको लिखने होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी? ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा कुछ चीजें, इसको पहले रफ करते हैं, फिर उसके बाद देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं ये भी आपको, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले चीज तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? निर्वात में प्रकाश की चाल की, तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इतना होता है किसका? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, जो आपको
सवाल में यूज करने होते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, हमने आपको बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब उसके बाद है इसका यहां सूत्र बन के आता है। क्या बन के आता है मेरे रसगुल्लों? सूत्र। माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। अब ध्यान दे दीजिएगा यहां पर, अगर हमने बात किया है माध्यम में प्रकाश की चाल तो इसको v से करते हैं प्रेजेंट, निर्वात में प्रकाश की चाल तो इसको c से प्रेजेंट करते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक तो इसको n से प्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपका निकल करके आ जाता है v बराबर c बटे n। ठीक, ये सूत्र है जिससे आपके सवाल लगेंगे। अब ध्यान क्या देना है, यहां पर n जो होता है अपवर्तनांक होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब ये सूत्र क्या होगा, इसी पर हम लोग जो थोड़ा बहुत एक सवाल लगा लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ताकि आप समझ जाए अच्छे से। देखिए, कुछ मानक भी हैं, अपवर्तनांक भी हैं, जो जान लेते हैं उसके बाद जो हम इसी पर सवाल लगाएंगे। जैसे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? ठीक है, वायु का, उसके बाद बर्फ का, उसके बाद अल्कोहल का, दारू जिसको बोलते हो, अल्कोहल का, फिर उसके बाद कैरोसिन का, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, उसके बाद ठीक है तारपीन तेल, जो आप किसी चीज को पेंट करते हो ना उसमें उसको मिलाया जाता तारपीन तेल, तारपीन तेल। उसके बाद ठीक है खनिज लवण या फिर खनिज नमक की बात करेंगे, लवण मतलब नमक ही होता है, तो खनिज नमक। अगला है हीरा का। अब इतने के अपवर्तनांक आपको याद रखने बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वायु का, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003 होता है, 1.003 होता है, 3 बार 0 रहेगा। उसके बाद है बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.31 होता है, 1.31 होता है। और अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36 होता है, 1.36 होता है। फिर हम बात करेंगे कैरोसिन का, तो कैरोसिन का कितना होता है? 1.44 होता है, 1.44 होता है। तारपीन तेल का कितना होता है? तो तारपीन का होता है 1.47 होता है, 1.47। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुविकल्पीय में टपक सकते हैं और टपके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए याद रखना जरूरी है। अब खनिज नमक का कितना होगा? तो खनिज नमक का होगा 1.54, 1.54 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा? 2.42 होता है। हीरे का जरूर याद रखिएगा, इतनी बातें याद रखिएगा। अब उसके बाद ये तो रहा, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स बताएं जो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुविकल्पीय में टपकते हैं अधिक मात्रा में। देखिए, मैं एक सवाल पढ़ता हूं,
यहाँ पे थोड़ा मैं लिखूंगा भी, लेकिन पूरी सवाल नहीं लिखूंगा, ठीक है। जो इसमें की मेन चीज़ है वही लिखूंगा। जैसे मैंने कहा, अब इसी पर सूत्र पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमने क्या माना है, सी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप दिया है, ठीक है। मैं पूरी सवाल पढ़ूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद सवाल लगाइएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल जो फिक्स होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है यदि कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, यानी कि कांच का अपवर्तनांक को किससे लेंगे, यन से। कांच एक माध्यम है कि नहीं, माध्यम है, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि ये सी हो जाएगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो तुम्हारा इसमें दिया, हमने बोला है 3/2, तो हो जाएगा यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्या कहा है इसमें, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। अब ध्यान सुनिएगा, कांच एक माध्यम है, क्या है मेरे रसगुल्लों, माध्यम है। तो जाहिर सी बात है माध्यम में प्रकाश की चाल कहा है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल कौन होगा, v होगा, यानी कि हमको v ज्ञात करना है। और आपको पता है मैंने जस्ट अभी अभी ये सूत्र बताया है, v बराबर होता है c/n होता है, यानी कि v बराबर हो जाएगा आपका c/n। अब बताइए हमें v का मान हमको निकालना, c का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ बटे n का मान कितना दिया गया, तो n का मान दिया गया 3/2 दिया गया है। अब यही ध्यान देना है, यही बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ाते क्या है समझते, अगर हम इसके बटे 1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, 3 × 10⁸ बटे 1, इसके बटे लंबा वाला मेन वाला बटा 3/2, ऐसे कर देता हूं। अब ध्यान क्या देना है यहां पर इसमें कि अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बाहर बाहर का गुणा करिएगा, तो बाहर बाहर कौन होगा, 3 × ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें v बराबर 3 × 10⁸ × 2, बाहर बाहर यही तो है, बटे अब कितना हो जाएगा, 1 × 3, अंदर अंदर ये दोनों है ना वही चीज। तो अब इसको गुणा करते हैं। गुणा करने से पहले ये ध्यान देना कि ऊपर नीचे वाला कोई चीज कटने वाला हो तो काट दो उसको, क्या जरूरी उसको गुणा करने की। जिसने को यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कैंसिल हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा, 1, यहाँ पर भी बचेगा 1। तो अब बताओ हमें, जब दोनों जगह पे 1 बच रहा है, तो जब इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 गुणे में 2 जब करोगे तो 2 ही आएगा, और यहाँ में गुणे पे क्या है, 10⁸ है, ऑलरेडी रहने देते हैं। बटे में 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो अगर 1 से गुणा भाग करेंगे उसका मान कितना आता है, वही आता है, यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁸ क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। मात्रक लिखना जरूरी होता है मेरे रसगुल्लों, नहीं तो आपको मात्रक से ही नंबर कटते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई हैं, है ना। चलिए, अब ये जब सवाल आप समझ गए तो चीजें भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब इतना खत्म हुआ, अब चलते हैं लेंस पर। किस पे चलेंगे, अपवर्तन खत्म हो गया, अब हम लेंस की बात करते हैं। अभी भी खत्म थोड़ा बहुत नहीं हुआ, अभी लेंस में भी उसकी बारी आएगी। चलिए देखते हैं, लेंस में हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेंस में। तो आप हेडिंग लगाएंगे लेंस, क्या हेडिंग लगाएंगे, लेंस, ठीक है। अब
लेंस की अगर मैं बात करूं तो एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे रसगुल्लों? लेंस कहते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे लेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, लेंस। ठीक है, किसकी बात करते हैं? लेंस की। अब ध्यान देना, यहां पर मैंने कहा लेंस वह समांगी पारदर्शी माध्यम है। लेंस वह समांगी या समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। समझे? आपको वैसे बना करके दिखा देता हूं। ये होता है लेंस। सॉरी, एक मिनट, प्रिज्म मैंने बना दिया। लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, मैं बना के दिखा देता हूं। लेंस की अगर मैं बात करूं तो ये 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। सबसे पहला जो लेंस होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ये पहला हो गया। दूसरे की मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, अवतल लेंस, जिसको बोलते हैं कॉनकेव। अवतल लेंस। अब ध्यान देना, यहां पर यहां उत्तल लेंस की हमने बात किया है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, यानी इस तरीके से। ठीक है, ये। और अवतल लेंस क्या होता है? किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। समझ में आया? समझिए, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वे लेंस जो किनारे पर, वे लेंस जो किनारे पर पतले व बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अवतल लेंस की। वे लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई।
अब हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रकार को देखेंगे, जो अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक रहिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो जरूर करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। कोई समस्या हो उसको भी पूछिए। जय हिंद, जय भारत।